नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10वीं में हिंदी में हम आज पढ़ेंगे समास। समास में क्या है? समास को समझने से पहले कुछ ऐसे बिंदुओं को समझने की जरूरत है जो हमें जिसका ख्याल होना चाहिए। जैसे कि शब्द हमें पता है कि वर्णों का सार्थक समूह जो होता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि ताजमहल, तो ताजमहल एक शब्द है, वो एक स्वतंत्र है और वर्णों का सार्थक समूह है। ठीक है, तो ताजमहल एक शब्द है। अब पद की बात करें तो हमें पता है कि पद किसे कहते हैं कि जब शब्द व्याकरण के नियम अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद है। जैसे ताजमहल सुंदर है, तो ताजमहल यहाँ पर पद है और क्या पद है? वो संज्ञा है। तो इस प्रकार शब्द और पद। अब विभक्ति यानी कि कारक, जिसे हम कहते हैं को, ने, में, पर, के लिए, से, का, के, ये जो सारी विभक्तियां हैं, जो कारक है, वो उसे विभक्ति कहते हैं। और लोप होना एक ये महत्वपूर्ण शब्द है। लोप होना कि लोप हुआ मतलब कि वो गायब होना। लोप होना मतलब गायब होना, वहां पर ना होना, मौजूद ना होना। अब समास की बात करें। ये शब्दों को समझने के बाद अब हम अपने विषय पर आते हैं। समास किसे कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। सामासिक शब्द पद कहते हैं या फिर समस्त पद भी कहते हैं। और आगे देखिए हम समास विग्रह। समास विग्रह में क्या, यहाँ समास का एक उदाहरण लेकर समझे तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ के लिए जो विभक्ति है उसका लोप करके रसोई घर एक नया शब्द बना, रसोई घर, तो वो समास है। और विग्रह करना अर्थात जो सामासिक शब्द है, जो सामासिक पद है, उसको विघटित करना, उसको विखंडित करना, अलग करना। जैसे रसोई घर हमने सामासिक शब्द देखा, अब उसका विग्रह करें तो रसोई के लिए घर, तो ये समास विग्रह हुआ। दोस्तों ये समास जो है उसके मुख्य रूप से 6 भेद है। देखिए हम कि समास के 6 भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा अव्ययी भाव समास। तो हम एक एक करके सभी समासों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तो दोस्तों हम देखें कि तत्पुरुष समास में हम देखें कि अलग अलग विभक्तियां जो है, जैसे कर्म कारक में को विभक्ति है, उसका लोप अगर होता है सामासिक पद में तो वो तत्पुरुष समास है। करक तत्पुरुष समास में से या द्वारा ये विभक्ति का लोप होता है तो वो करक तत्पुरुष समास है। के लिए विभक्ति का लोप होता है तो वो संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपादान में से विभक्ति का लोप हुआ, यहाँ आप देखिए कि यहाँ भी से है, यहाँ पर भी से है, तो उसका भेद हम समझेंगे आगे। तो इस तरह से का, के, की, रा, रे, री, ये जो विभक्तियां है उसका लोप हुआ है तो वो संबंध तत्पुरुष समास है। में और पर ये विभक्ति का लोप होता है तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास है। आइए दोस्तों उदाहरण के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कर्म तत्पुरुष समास है? तो इसका विग्रह करेंगे, तो पता चलेगा कि स्वर्ग को गत, तो यहाँ को विभक्ति का लोप हुआ है तो ये कर्म तत्पुरुष समास है। अब ये सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चले कि इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, तो हमें इसके लिए
जो भी सामासिक पद दिया है उसका हमें विग्रह करना होगा। इससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है। आइए दूसरा देखते हैं करण। तो यहाँ से या द्वारा विभक्ति, तो हम देखें हस्तलिखित, तो हस्त से लिखित, यहां पर हम देखें कि से विभक्ति का लोप हुआ है, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि करण तत्पुरुष समास है। लेकिन आगे भी है अपादान तत्पुरुष में, वहां भी से विभक्ति है और से विभक्ति लोप होने से वहां भी अपादान है। तो करण तत्पुरुष और अपादान में क्या फर्क है? तो करण तत्पुरुष समास में कोई भी चीज है उससे जुड़ने का भाव होता है। यहाँ हस्त से लिखित, तो हाथ से लिखा हुआ, हाथ से द्वारा लिखा हुआ, तो वहां पर जुड़ने का भाव होता है और वहां से इस्तेमाल होता है, तो वो करण तत्पुरुष समास है। तो विभक्ति जो भी है वो तो हमें ध्यान में रखनी है, लेकिन वाक्य के अंदर, वो सामासिक पद के अंदर कैसा भाव है उसके आधार पर जो हम विग्रह करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें सही में कौन सी विभक्ति आती है और फिर कौन सा समास उसे माना जाएगा। तो आगे देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान में के लिए है, तो हम देखें उदाहरण। उदाहरण है विद्यालय, तो उसका अगर हम समास विग्रह करें तो हम कहेंगे विद्या के लिए आलय, यानी विद्यालय, आलय यानी भवन। तो यहां देखें के लिए का लोप हुआ है विद्यालय में, तो वो संप्रदान कारक है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। आगे हम देखें अपादान। अपादान कारक के अंदर हमें ये याद रखना है कि यह जो भी हम विग्रह करेंगे तो अंदर हमें विभक्ति मिलेगी से, लेकिन भाव अलग होने का होता है। जैसे कि हम देखें रोग से मुक्त, रोग से अलग होने की बात है, मुक्त होने की बात है, तो यहाँ जुदा होने का भाव है। तो इसलिए हम अपादान कारक में ये देखना है कि विभक्ति करने पर कौन सा भाव है और विभक्ति कौन सी है। इसके आधार पर हमें पता चलेगा कि यहाँ अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष समास हम इसे कहेंगे। आगे देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष में हम देखें उदाहरण कि देवदास, देवदास, देव का दास। दूसरा उदाहरण अगर समझे तो सेनापति, सेना का पति, तो का विभक्ति का लोप है। इस तरह से के विभक्ति से हम देखें तो आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, तो के विभक्ति का लोप है। तो ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे देखिए हम अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्तियां होती है? में और पर, में और पर।
ये दोनों विभक्तियां का लोप है, ऐसा समासिक पद है हमारे पास, तो वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। अब उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। अधिकरण में उदाहरण पर युद्ध निपुण या आप बीती, युद्ध में निपुण, आप पर बीती। युद्ध में निपुण और आप बीती में आप पर बीती, या में और पर, ये दो विभक्तियां जो है उसका लोप हमें नजर आता है। तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास के अंदर हमें ये ध्यान में रखना है कि दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है और उसमें ये सारी विभक्तियां जो है, कारक सारे, ये जो उसका लोप होता है तो वो तत्पुरुष समास है। और किस प्रकार की विभक्ति लोप होती है उस प्रकार ये तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। एक बार फिर से हम देख लें कि कर्म समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, तो उसमें हमें सामासिक पद का विग्रह करेंगे तो को विभक्ति का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष समास के अंदर हम जो भी सामासिक पद है उसका विग्रह करेंगे तो से या द्वारा ये विभक्ति का लोप होता हमें नजर आएगा, तो वो करण तत्पुरुष समास है। यहाँ हमने देखा कि करण तत्पुरुष समास में और अपादान दोनों में से विभक्ति आती है, लेकिन करण तत्पुरुष में जो भी पूर्व पद और उत्तर पद है, जो भी सामासिक पद में आगे और पीछे वाला जो शब्द है वो पद है, उसमें जुड़ने का भाव कहीं होना चाहिए, अलग होने का भाव नहीं होना चाहिए। अगर जुड़ने का भाव अगर है तो वो करण तत्पुरुष समास है, और अलग होने का भाव है जैसे मुक्त से मुक्त, तो वहां से वो है तो अपादान तत्पुरुष समास है। तो ये देखा। फिर संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें हमने देखा कि के लिए विभक्ति का अगर लोप है तो वो संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपादान समास में हमने देखा अभी बात की कि जहाँ से विभक्ति का लोप हो और जहाँ कुछ अलग होने का, ठीक है, अलग होने का भाव है तो वो अपादान तत्पुरुष समास है। संबंध, संबंध शब्द से ही हमें बता देता है कहीं जुड़ने का भाव है। देव का दास, सेना का पति, तो इस तरह से का, के, की, रा, रे, री, इस तरह की विभक्तियां अगर आती है तो वो संबंध तत्पुरुष समास है। और आगे हम बात करें अधिकरण तत्पुरुष समास में या पर, ये दो विभक्तियों का अगर लोप है तो वो तत्पुरुष समास है। उदाहरण पर हमने देखा कि युद्ध निपुण, तो युद्ध में निपुण, तो में विभक्ति का लोप है। आप बीती, आप बीती में आप पर बीती, तो यहाँ पर विभक्ति का लोप है। इस प्रकार अधिकरण तत्पुरुष समास में हमें याद रखना है कि में या पर ये विभक्ति का लोप हुआ है तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो समास के मुख्य रूप से जो हमने बात की कि 6 भेद है और 6 भेद में पहला भेद, पहला प्रकार हमने देखा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी हमने 6 उपभेदों की बात की, वो आपके सामने है। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब ये पहला भेद तत्पुरुष समास हमने पहला देखा। अब अगले वीडियो में हम समास के दूसरे भेद है उसको बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप ये तत्पुरुष समास को अपने व्याकरण के पाठ्य पुस्तक में से उसकी व्याख्या को समझें, उसके उदाहरणों को समझें और इसे अधिक से अधिक उसके उदाहरणों को देखकर समझने की कोशिश करें, तो आपको ये समाज जो है वो समझने में काफ़ी आसानी होगी। और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इन सभी के
तत्पुरुष समास के उपभेद जो है उसके दो दो उदाहरण व्याख्या के साथ दो दो उदाहरण आप अपनी नोटबुक में कॉपी करें। अगले वीडियो में दूसरे समास के भेद के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।